तो सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को हमारा नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में जरूर और जरूर ही पूछे जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे गद्य और पद्य दोनों की। जो गद्य में एक जीवन परिचय आता है और एक पद्य का जीवन परिचय आता है, 5-5 नंबर के आते हैं। तो ये दोनों की, गद्य की भी मैं बात करूंगा आज, पद्य की भी बात करूंगा। ठीक है, गद्य की भी और पद्य की भी, दोनों की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले गद्य की बात करते हैं। गद्य के कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। जो जीवन परिचय गद्य में इंपॉर्टेंट है उनमें सबसे पहले एक जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है दोस्तों, 100% किसी भी कोई भी सेट 7 सेट बनते हैं बोर्ड के पेपर के, तो 7 में से 6 या 5 सेट में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर आना तय है, कभी लगभग, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गद्य के होगा 2, और जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके अलावा आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन परिचय आपको सिर्फ ये 3 जीवन परिचय याद कर लेने हैं। इसके अलावा आपको कहीं अलग से कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये 3 जीवन परिचय अगर आप गद्य के याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कहीं अलग से जाना नहीं पड़ता। तो 3 जीवन परिचय कौन से हैं। गद्य की बात कर लूं अगर मैं पहले, तो मैं गद्य की बात करता हूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट में नंबर 1 पे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरे नंबर पे जो है गद्य की बात करते हैं तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। 7 में से 4 या 5 सेट में ये जीवन परिचय जरूर ही आएगा दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है दोस्तों ये। ठीक है, फिर 3rd नंबर पे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है 10th क्लास की नजर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 3 जीवन परिचय गद्य के इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग पद्य की बात करें अगर, तो पद्य के कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। तो पद्य के अगर जीवन परिचय की मैं बात करूं तो फिर रुक जाइए दोस्तों। अगर मैं पद्य की बात करूं तो फिर तुलसीदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन भट्ट, ये 4 आपको पद्य में याद कर लेना। गद्य के जो मैंने आपको 3 बताए वो 3 आपको गद्य के याद कर लेने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। आप ये इनमें से अगर 3 या 4 भी याद कर लेते हैं तो आपके 5-10 नंबर के जीवन परिचय आप 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे बात करेंगे हम लोग तुलसीदास जी की। पद्य के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं अभी बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में फुल भी बताऊंगा, इसके अंदर जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है पूरी, ये भी बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय लिखना है। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट। तो फिर मैं बात कर रहा था तुलसीदास जी की। पद्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में से एक है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, देखिएगा दोस्तों। फिर सेकंड नंबर पे आपका सूरदास जी का। तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीर का भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है पद्य। और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 जीवन परिचय आपके गद्य के हो गए हैं। नंबर 1 सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 जीवन परिचय आपके पद्य के हैं। और जो ये इधर लिखा है 3 जीवन परिचय, ये आपके गद्य के हैं। कुल मिला के 8 जीवन परिचय है। 8 में से आपको देखिए जयशंकर प्रसाद का तो जरूर याद करके जाइएगा। याद नहीं करने, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप सिर्फ लिखिएगा। याद नहीं करे जाते जीवन परिचय, सिर्फ समझे जाते हैं कि उनका जन्म कहां पे हुआ था और
इस टाइप से सब रिलेटेड जीवन परिचय कभी भी याद नहीं करे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए आपका जीवन परिचय। आपके अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। तो जयशंकर प्रसाद का आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। और अभी इसी वीडियो में मैं आगे चल के भी आपको 2-4 मिनट में आपको बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूरा आपको क्या है, पूरा जीवन परिचय समझाऊंगा कैसे लिखा जाएगा, वो भी दिखाऊंगा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी, और टाइम मिले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ये 2 में से 2 याद कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। याद तो करें नहीं, याद नहीं से पढ़े जाते हैं वही। फिर तुलसीदास जी, सूरदास जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन बंद, ये जीवन परिचय भी एक बार पढ़ जरूर जाइएगा। पढ़ना आप सिर्फ हमारी वीडियो देखिएगा, वीडियो में ही आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग बात करें ये तुलसीदास जी का। सबसे पहले हम लोग गद्य का तुलसीदास जी का जीवन परिचय आज हम लोग बात करेंगे। तो ये है हमारे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1554 संवत में हुआ था और इनका निधन 1680 संवत काशी में हो गया था। इनकी जन्मभूमि दो मत है इनकी जन्म लेके कि कुछ विद्वानों ने इनको कहा है कि शुक्र क्षेत्र सोरो में हुआ था, दूसरे लोगों कुछ लोगों को कवियों का कहना है इनका राजापुर में हुआ था। तो आप दोनों में से अगर कोई भी लगा के आते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं तो कटेगा नहीं। बचपन का नाम इनका राम बोला था, प्रसिद्ध नाम इनका आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी होगा। पत्नी का नाम रत्नावली था, माता का नाम उसदी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये इनके बारे में शॉर्ट में था। अब इनका पूरा जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों। तो ये जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसी जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। अगर आप ईस्वी की बात करें तो 1532 ईस्वी, संवत 1589, और ईस्वी की बात करें तो 1532 ईस्वी में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जन्म के स्थान के विषय में भी मत है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग मानते हैं राजापुर में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं सोरो के जिले में हुआ था। तो आप लोग अगर दोनों में से कुछ भी लगा के आते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विषय में भी मत है। कद विद्वानों का मानना है तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरी नामक गांव में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ विद्वानों का कहना है इनका एटा जिले के तुलसी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या है आपका? आत्माराम दुबे। माता का नाम, पिता का नाम, ये जीवन परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको जरूर याद कर लेनी। किसी भी कवि के बारे में जीवन परिचय याद नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं। अगर आप उनके माता पिता, जन्म स्थान, जन्म का सन, ये सब याद है तो बाकी आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, कुछ अपनी शब्दों में मिला के, और कुछ उनकी कहानी से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। पर अगर आपको उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनका नाम, जन्म स्थान, जन्म का वर्ष ये नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये सब चीजें जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी जीवन परिचय पूरा इतना लंबा नहीं याद करना, जैसे कि सन, स्थान, आत्माराम दुबे मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं, सब संग में आपके लाइनें खींचता हुआ चल रहा हूं, बताता हुआ चल रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आत्माराम दुबे, ठीक है। एक मिनट, चलिए। आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यहां पे गलत लिखा हुआ है बेटा, हुलसी था। माता का नाम हुलसी था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, हुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। पुराने जमाने में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो किया जाता कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ, ये ऐसा है, ये हमारे लिए शुभ नहीं है, ये शुभ। पुराने जमाने में इन सब चीज़ों की ज़्यादा मान्यताएं थी, तो उनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में हुए थे, ये हमारे परिवार के लिए अच्छे नहीं है, भला भला करके इन्हें छोड़ दिया था। इनके माता पिता ने इनका त्याग दिया था। फिर जब किसी के माता पिता उसे त्याग देते हैं तो उसके जीवन में अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। जब 29 वर्ष की आयु में इनके विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली थी। उनका पत्नी का नाम है रत्नावली, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था। और बहुत ही मतलब कि पंडित जी थे, जो विवाह इनका दीन बंधु पाठक की पुत्री से हुआ था। पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री से हो गया था। एक बार पत्नी के द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे और उनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दी। एक बार की बात है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा जैसे कि समझाना चाहता हूँ कि एक बार इनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो इन्हें मिलने का जैसे कि थोड़ा सा मन हुआ कि अरे पत्नी से नहीं मिलने जाके, तो ये आंधी तूफान चल रही थी, ये अपनी वही धोती फटे हुए कपड़े पहने हुए ऐसे ही उनके मायके ससुराल चले गए। अपनी पत्नी के अपने ससुराल जा पहुंचे, पत्नी के मायके, और ऐसे ही
अभुक्त अवस्था में, गंदी संधी अवस्था में चले गए तो पत्नी देख के उसे भी अपने आप लज्जित महसूस हुआ, लज्जा हुई कि ये मेरे पति हैं, ये कैसे आए हैं। तो उसने कह दिया कि तुम्हें तमीज नहीं है, ऐसे कैसे आते हो, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेते हो, इतनी रात में आए हो, आंधी तूफान था, पता नहीं हम कहीं चले थोड़ी ना जा रहे, तुमने डांट लगा दी, उसने भगा दिया था कि बदतमीज हो, तमीज नहीं है। तो इस बात से उन्हें बहुत ठेस पहुंची, उनके आज सम्मान को ठेस पहुंची, बुरा लगा। तो उन्होंने वहीं से उनका जीवन का वही एक क्षण था जहां से उनका जीवन एकदम से चेंज हो गया। वो जीवन का उनका बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्षण था, वहां से ही डांट लगा दी। इस तरह से अपनी पत्नी की फटकार को तुलसीदास वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा कि अब मुझे जीवन ईवन नहीं जीना, मैं वैरागी बन जाऊंगा, और वैराग्य हो गए और श्री राम के पवित्र चरित्र का ज्ञान करने लगे, राम जी के बारे में ज्ञान करने लगे। और अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने पीवकुट, काशी और अयोध्या में लिखी हैं। इनकी मृत्यु सन 1632, जैसे कि मैंने बताया इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई थी, और संवत की बात करें तो 1680 संवत में हो गई थी। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, जो जैसे कि आप में से 99% लोगों ने पढ़ी होंगी, दोहावली और गीतावली, कवितावली, इनकी कुछ मुख्य आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। तो जैसा कि जीवन परिचय देखिए बड़ा शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं है। जीवन कहाँ पे हुआ, माता पिता, जीवन कैसे इनका गया, पत्नी का नाम, इनकी रचनाएं, और थोड़ा बहुत इस टाइप से आपको लिखना है। आपको बस ये देखना है कि आपकी बोर्ड की कॉपी के कम से कम 2 से 3 2 पन्नों में कम से कम आ जाए। एक में जैसे कि आप शॉर्ट में, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था आपको, शॉर्ट में पहले ये भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में ये साइड में लिखिएगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बड़ी सी हेडिंग डालिएगा, फिर साइड में छोटा सा इस टाइप से एक बॉक्स बना के ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। जैसे एग्जामिनर को ज्यादा फिर उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहीं से आपको नंबर, आप देख के ये अगर सही होता है यहीं से आपको नंबर दे देता है, ठीक है। तो फिर साइड में एक बॉक्स बना के कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी कॉपी को, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइएगा। ये साइड में लिख दीजिएगा, फिर बाद में ये इस टाइप से जीवन परिचय लिख के नीचे रचनाएं लिख दीजिएगा। अगर उसमें और भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि वो उनकी क्या नाम होता है, भाषा वगैरह, तो वो भी लिख दीजिएगा। अगर वरना आप ये इतना सब जीवन परिचय लिख के आते तो आपको आराम से एग्जामिनर अच्छे खासे नंबर दे देता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड जीवन परिचय की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद, पुराना नाम महाकवि पूरा नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद था। जन्म इनका 30 जनवरी सन 1889, और इनके जन्म के सन के बीच में मतभेद चलता है, कुछ लोग कहते हैं 1889, कुछ लोग कहते हैं 1890। तो अगर आप दोनों में से अगर आप किसी मॉडल में 1890 लिखा हुआ है या फिर 1889 लिखा हो, तो कोई ये नहीं टेंशन लेने की जरूरत है कि उसमें 1890 लिखा है, 89 तो 1889 में हुआ था, 90 में बहुत इनके मतभेद चलते हैं, ठीक है। 1889 में हुआ था। जन्म का स्थान काशी उत्तर प्रदेश था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी घर पे हुई, उच्च शिक्षा दीक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई। भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का इनके ज्ञान था। फिर भाषा खड़ी बोली थी इनकी रुचि है, आपके साहित्य के प्रति रुचि थी, तो इन्होंने साहित्य में ही कमाल किया है। लेखन शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रनात्मक, अलंकारिक थी। साहित्य में पचन छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें माना जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, उनमें जयशंकर प्रसाद का नाम दिया हुआ है, तो आप जरूर उस पर टिक करके आइएगा। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का हम लोग अपने लेके आएंगे, जिसमें गद्य और पद्य दोनों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में करवा दिए जाएंगे, और उनमें से कम आपको 3 से 4 या 5 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे कि आपको हमारे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। प्रसाद युग के निर्माणकर्ता भी इन्हें कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, ये कहानी थी आकाशदीप और इंद्रजाल। उपन्यास इनके तितली और इरावती बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ये भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उपन्यास के इंपॉर्टेंट उपन्यास, तितली के लेखक कौन है, तो आप जयशंकर प्रसाद का निकाल। निबंध इनकी काव्य और कला है। बाकी कामिनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, करुणालय, प्रेम पातिक, कानून, कुसुम, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रचनाएं में से वो इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका जीवन परिचय में अब संक्षेप में हम लोग बात करेंगे। इनका जीवन भी बहुत कष्टपूर्ण तरीके से रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था।
इनके पिता प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी इनके पिता परलोकवासी हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है, इनके पहले माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, फिर इनके पालन पोषण इनके भ्राता श्री शंभुनाथ ने किया था। जब इन शंभुनाथ ने इनका पालन पोषण करना स्टार्ट किया, 2-4 साल बाद इनके भ्राता श्री का भी निधन हो गया था, शंभुनाथ जी का। तो पहले माता पिता, फिर जो भाई देखभाल करते तो उनका भी निधन हो गया। तो इनका जीवन भी बहुत ज़्यादा कष्टमय तरीके से बीता है। तो फिर सारा पूरे परिवार का जिम्मा सब अकेले अपने ही ऊपर आ गया था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, फिर जाके एक विद्वान कवि बने। तो इस टाइप से आप बना के भी लिख सकते हैं कि इनके पहले माता पिता का निधन हो गया, फिर जिम्मेदारी आ गई, फिर इनके भाई ने इनका पालन पोषण किया, फिर 14-15 वर्ष की आयु में इनके 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का हुआ था, और 14 या 15 वर्ष की आयु में इनके भ्राताश्री का भी निधन हो गया था। और जैसे कि तभी इनके पिता परलोकवासी हो गए। घर का सारा जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया। इनका जीवन बहुत दुखी था। सब कुछ होते हुए भी इन्होंने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत और साहित्य, विशेष रूप में बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। अध्ययन होगा बेटा, यहाँ पे आ लिखा है, ठीक है। इनकी मृत्यु विशेष रूप से इनकी मृत्यु सन 1937 में हो गई थी। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रधारा, कानन, कुसुम, करुणामय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामिनी, राजबई, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, विशाख, कामना, जगगे का नागयज्ञ, एक घूट, छूट नहीं बेटा, एक घूट है यहाँ पे, सज्जन, चंद्रगुप्त, कल्याणी, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड, सूरदास जी का जीवन परिचय। ये पद के बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। ये 3 जीवन परिचय मैंने आज आपको करवाए हैं। 3 में से तीनों ही आपको बोर्ड की कॉपी में देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों को एक बार, जैसे कि मैंने पढ़ाया है, एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार साइड में हट जा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लेना चाहते हैं, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम सूरदास जी का जीवन परिचय की बात आते हैं। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार जैसे मैं अभी आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने एक बार पढ़ा, एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। बस इतना आपके लिए बहुत है इन जीवन परिचय के लिए, इतने में याद हो जाएंगे, ठीक है। और जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म सन 1778 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी के संवत सन 1535 में हुआ था। आगरा मथुरा के मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट भी सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मनाते हैं। इनके लिए भी मतभेद है। मतभेद में आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको आगरा या मथुरा के मार्ग में स्थित रुनकता नामक ग्राम में या फिर सिही ग्राम में लिख देना है। जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी को जन्म अंध थे। ये जन्मांध थे, मतलब ये जन्म से ही अंधे थे। तो फिर आप सोचते होंगे इन्होंने इतनी रचनाएं कैसे लिखी। तो इनके जो शिष्य थे ये बोलते थे, इनके शिष्य लिखते थे। बहुत विद्वान आदमी थे ये। तो इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। लोग कहते हैं जब ये जन्मंध थे तो इतनी अच्छी ये कृतियां कैसे लिख सकते हैं, इतनी अच्छी ये क्या नाम होता है बाल लीलाओं या मानव स्वभाव का इतना प्राकृतिक कैसे लिख सकते हैं। तो ये उन्हीं की जो बहुत विद्वान थे, जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने गलेनविश लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव से लिए कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत गति गायन में थी। इन्हें भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलानाथ के अष्टछाप नामक 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे और गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कर कृष्ण जी की लीलाओं का गायन किया करते थे। सूरदास जी का परलोकवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी या संवत की बात करें तो 1640 में गोसाई विठ्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में
पारसोली नामक ग्राम में हो गई थी। ठीक है, अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी सिर्फ 3 रचनाएं ही हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। नंबर 1 सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली और थर्ड नंबर पर इनकी साहित्यिक लहरी, साहित्य लहरी। ये इनकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सक्सेस विद आशुतोष सर चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये 10th क्लास की जो तीनों जीवन परिचय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये जीवन परिचय समझाए हैं तीनों, और ऐसी लैंग्वेज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि उन्हें भी इतने बुक में या मॉडल में इतने लंबे लंबे जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, याद करिए। मेन जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। किसी भी जीवन परिचय में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हमने बात करें आपके लिए तो अगर पद के ये 4 याद कर लेने हैं, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। और गद्य की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद कर लेने, इतना बहुत है जीवन परिचय के हिसाब से। बाकी 10th क्लास की जोरदार क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। अब से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। हमारे ही चैनल पे सक्सेस विद आशुतोष सर चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए